अभिवादन स्वीकार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। आज हम उत्तराखंड एग्जाम गुरु में उत्तराखंड सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सी कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं। देखिए, योजनाएं जो होती हैं जिनका वित्त पोषण दो प्रकार से किया जाता है। योजनाएं योजनाएं एक होती हैं केंद्र द्वारा वित्त पोषित, यानी कि इनकी जो टोटल फंडिंग है, इनका वित्त पोषण जो है केंद्र सरकार करती है, वो कहलाती है केंद्र सरकार की योजनाएं। दूसरा जो होती हैं जिनका वित्त पोषण, जिनकी फाइनेंसिंग यानी कि राज्य सरकार करती है, तो उसे कहते हैं राज्य सरकार की योजनाएं। कुछ केंद्र की योजनाएं ऐसी होती हैं जिनका वित्त पोषण एक निर्धारित अनुपात में केंद्र और राज्य द्वारा किया जाता है। केंद्र प्लस राज्य द्वारा, उसमें कुछ अंश जो होता है केंद्र का होता है और कुछ अंश जो होता है वो राज्य का होता है। चलिए, राज्य सरकार की योजनाओं के क्रम में आज हम उत्तराखंड सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आने की पूरी संभावना है। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, स्पेशली उत्तराखंड और यूपी की परीक्षाओं में उत्तराखंड सरकार की योजनाएं पूछी जा सकती है। और उत्तराखंड की कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूकेपीएससी हो, चाहे यूके ट्रिपल एससी हो, चाहे ग्रुप सी हो, उत्तराखंड पुलिस पटवारी, कोई भी पेपर हो, या पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, सब में आजकल योजनाएं अवश्य पूछी जा रही है। योजनाओं से एकाधिक क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राज्य पोषित योजनाएं और इनके विभाग का नाम भी हम देखते हैं। ग्राम्य विकास विभाग की योजनाएं हैं और ये जो योजनाओं के संबंधी हमारा आज का वीडियो है, ये ऑथेंटिक सोर्स से है। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की एक बुकलेट है योजनाओं से संबंधित, उससे ही बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्राम्य विकास विभाग की योजनाएं। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए, किस योजना को कौन सा विभाग संचालित कर रहा है, यह जानना भी अति आवश्यक है। तो हमारी जो राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं उत्तराखंड राज्य की, उनको देखते हैं। ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा जो राज्य पोषित योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, पहले तो हम देखेंगे दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना। पहले हम इन योजनाओं का नाम देखते हैं, उसके बाद हम योजनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना, ये 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित है। इसके अलावा विधायक निधि, इसे MLA लेड भी कहा जाता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। ये भी 100% उत्तराखंड राज्य द्वारा वित्त पोषित है। उत्तराखंड सीमांत पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि 100% राज्य वित्त पोषित है। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना, ये भी 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित है। मेरा गांव मेरी सड़क योजना 100% राज्य द्वारा पोषित है। इंदिरा अम्मा योजना 100% राज्य द्वारा पोषित है। इस प्रकार से हमने जो योजनाओं के नाम पढ़े हैं आपके सामने। सबसे पहले आप देखेंगे दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना, विधायक निधि, उत्तराखंड बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना, मेरा गांव मेरी सड़क योजना और इंदिरा अम्मा भोजनालय, ये सभी ग्राम्य विकास विभाग की योजनाएं हैं और सभी जो है 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित है। चलिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले इंदिरा अम्मा भोजनालय के बारे में। देखिए, इंदिरा अम्मा भोजनालय जो है ग्राम्य विकास विभाग की एक बड़ी योजना है। इंदिरा अम्मा भोजनालय 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना में क्या होता है, इसके हम की पॉइंट जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं
कि योजना में समाज के गरीब एवं जरूरतमंद वर्ग को पौष्टिक एवं सस्ता भोजन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में सस्ते भोजन की कैंटीन की व्यवस्था की गई है, जिसका नाम जो है इंदिरा अम्मा भोजनालय है। कैंटीन मुख्य विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन होगी। उक्त कैंटीन महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित की जाती है, जिसमें प्रति थाली पर्वतीय क्षेत्रों में 25 रुपए एवं जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं नैनीताल में प्रति थाली 20 रुपए उपभोक्ता से लिए जाने का प्रावधान है। 10 रुपये राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रति थाली वहन किया जाता है। देखिए इस योजना को हम जान लेते हैं। इंदिरा अम्मा भोजनालय जो है गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को कैंटीन की सुविधा प्रदान करती है और उस कैंटीन में पर्वतीय क्षेत्रों में 25 रुपए और जो हमारे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल के मैदानी जनपद है, इनमें 20 रुपए उपभोक्ता से लिए जाते हैं। 20 रुपए उपभोक्ता से लिए जाने के बाद 10 रुपए का अनुदान जो भी इसमें कैंटीन को संभालने वाला स्वयं सहायता समूह या विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको राज्य सरकार देती है। चलिए मैं एक बार बता देता हूं क्या है इंदिरा अम्मा भोजनालय। इंदिरा अम्मा भोजनालय में कैंटीन की व्यवस्था की जाती है। कैंटीन देखिए, कैंटीन में पर्वतीय क्षेत्रों में 25 रुपए और जो मैदानी जनपद है उसमें ये पर्वतीय क्षेत्र के लिए 25 रुपए, 20 रुपए मैदानी क्षेत्रों में जो भी उस कैंटीन में खाना खाएगा उससे लिए जाएंगे। और ये जो कैंटीन के संचालक होंगे, संचालकों को 10 रुपए का अनुदान जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी, राज्य सरकार देगी। देखिए इस योजना के लाभ क्या है? लाभ ये है कि जो स्वयं सहायता समूह है, इस स्वयं सहायता समूह अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारे भारत सरकार की प्रमुख योजना वाले सेक्शन में जाके भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं को देख सकते हैं। स्वयं सहायता समूह क्या करते हैं? समूह इन कैंटीनों को चलाते हैं जिसके माध्यम से उनकी आजीविका में भी वृद्धि होती है। यह ग्राम्य विकास विभाग की प्रमुख योजना है। इसका पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन जो है मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है, यानी कि CDO जिसे कहा जाता है। चलिए इंदिरा अम्मा भोजनालय हमने देख लिया। अब हम अगली योजना उत्तराखंड सरकार की देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, स्वयं सहायता समूह के लिए सशक्तिकरण के लिए जो योजना है उसके बारे में हम देखते हैं। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना, ये भी 100% राज्य पोषित योजना है। इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में। उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में गठित किए जा रहे महिला स्वयं सहायता समूह की आजीविका में सुधार जो है इस योजना का उद्देश्य है। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना तथा पलायन को रोकना योजना का उद्देश्य है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना तथा उन्हें स्वावलंबी बनाना। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत स्वयं सहायता समूह का आजीविका संवर्धन। NRLM कंप्लाइट एवं स्वयं सहायता समूह के व्यक्ति सामुदायिक भूमि में महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत अनुमन्य कार्यों यथा नर्सरी, तालाब, बागान, चारा विकास, जैव उर्वरक, पशुओं हेतु बाड़ा आदि का निर्माण, आजीविका संवर्धन हेतु कार्यों का क्रियान्वयन। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों हेतु वर्कशेड तथा कृषि उत्पादों एवं पोस्ट हार्वेस्टिंग सुविधाओं हेतु भंडार गृह का निर्माण। कृषि
संबंधित उपकरण कृषि विभाग द्वारा केंद्राभिसरण के भीरण हो गया है, ये भीषरण होगा, इसको भी अभी जानेंगे केंद्राभिसरण क्या होता है। केंद्राभिसरण, केंद्राभिसरण का मतलब होता है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस, चलिए एनआरएलएम कंप्लाइड स्वयं सहायता समूह के आजीविका सुधार हेतु उद्यान, रेशम, कृषि, वृक्षारोपण, वनीकरण संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाते हुए अधिकाधिक परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा ताकि उनकी आजीविका में सुधार हो सके। राष्ट्रीय ग्रामीण है आजीविका मिशन के अंतर्गत सामाजिक समावेशन एकजुटता का संस्थापन, ये ग्रामीण है, ग्रामीण पढ़ा जाए। स्वयं सहायता समूह को उनके ग्राम स्तरीय उच्च स्तरीय परिसंघों में संगठित करना तथा उन्हें अधिकार संपन्न बनाना। उच्च स्तरीय संगठनों यानी कि वीओ का मतलब है विलेज ऑर्गेनाइजेशन, बीओ यानी कि ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन, ग्राम संगठन और विकासखंड संगठन के माध्यम से आयवर्धक गतिविधियों से जोड़कर उनकी आजीविका को संवहनीय बनाना। ग्रामीण बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से राज्य में आगामी 8-10 वर्षों की अवधि के दौरान समस्त गरीब ग्रामीण परिवारों को मिशन के अंतर्गत आच्छादित करने का लक्ष्य है। चलिए शॉर्ट में हम थोड़ा सा इसका सारांश देख लेते हैं, योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना। देखिए हमारे यहाँ जो एनआरएलएम के समूह बनते हैं, एनआरएलएम योजना के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप योजना वाले सेक्शन में जाकर इसको देख सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो एनआरएलएम योजना है उसके माध्यम से उसको केंद्राभिसरण का मतलब है 2 योजनाओं को साथ में लेकर विकास करना। तो इसमें क्या किया जाएगा, एनआरएलएम के जो समूह है उनको मनरेगा से स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण उनका किया जाएगा। जैसे स्थायी परिसंपत्तियां मतलब जैसे वर्क शेड हो गया, समूह को वर्क शेड, नर्सरी इत्यादि प्रदान करते हुए उनको कौशल विकास से जोड़कर उनकी आजीविका में वृद्धि करना इस योजना का उद्देश्य है। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य, मेन उद्देश्य यह है उनको विभिन्न योजनाओं से संपोषित करते हुए आजीविका में संवर्धन करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली योजना देखते हैं उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट की। मेरा गांव मेरी सड़क योजना। देखिए इस योजना को हम पढ़ लेते हैं। ये योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। उत्तराखंड राज्य एक पर्वतीय राज्य होने के तथा भौगोलिक, आर्थिक एवं संसाधनिक परिस्थितियों के कारण राज्य की मूल आवश्यकताएं, प्राथमिकताएं, आधार तथा मानक मैदानी राज्यों से भिन्न है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़क से जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य के दुर्गम, अति दुर्गम क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को आम जनमानस से जोड़ने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्य सड़कों से जोड़ने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि ये अन्य लोगों के संपर्क में आसानी से आ सकें। साथ ही गांव की पैदावार को बाजार में उपलब्ध कराते हुए अपनी आजीविका में सुधार कर सकें तथा गांव से हो रहे पलायन को रोका जा सके। इस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु मेरा गांव मेरी सड़क योजना प्रारंभ की गई है। राज्य के 95 विकास खंड यानी कि ब्लॉक्स में प्रति विकास खंड 2 सड़कों के निर्माण यानी कि कुल 190 संपर्क मार्गों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य है। चलिए मेरा गांव मेरी सड़क योजना को थोड़ा हम जान लेते हैं। मेरा गांव मेरी सड़क, ये योजना जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, योजना में क्या होता है, 2 प्रकार के वित्त पोषण इसमें किए जाते हैं। एक तो मनरेगा अंश में श्रमांश दिया जाता है मनरेगा, और
राज्य वित्त अंश, राज्य अंश कहते हैं इसको। राज्य अंश से मेरा गांव मेरी सड़क बनती है। जो लेबर कंपोनेंट आता है इसका, ये मनरेगा से आता है। श्रमांश ये मनरेगा से आता है। योजना इस प्रकार से चालू होती है। इसमें 1 से 3 किलोमीटर की सड़क बनाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। सड़क ग्रामीण क्षेत्रों में चलिए, इसके अलावा इनका उद्देश्य जो है इन सड़कों का, लोगों को मुख्य सड़क से जोड़ना, गांवों को, ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ना, जिससे ग्रामीणों को मुख्य सड़क से जुड़ाव हो सके, जिनकी उनकी आजीविका में संवर्धन हो सके, पलायन रोक सके, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो पूर्ण हो सके। इसके लिए मुख्य सड़क से 1 या 2 किलोमीटर की लंबाई की सड़कों का निर्माण इसमें किया जाता है। वैसे 1 का प्रावधान है, 1 से 3। चलिए, यह है मेरा गांव मेरी सड़क। इसका जो नोडल विभाग है वो भी ग्राम्य विकास विभाग है। चलिए अगली योजना देखते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की, विधायक निधि योजना। चलिए, विधायक निधि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस बार जो है विधायक निधि योजना, इसको पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस वर्ष बजट में उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा विधायक निधि को की धनराशि को बढ़ा दिया गया है। ये जो डेटा है आपके सामने 3.75 करोड़ का, ये पुराना है। चलिए इसको हम विस्तार से जानते हैं, विधायक निधि होती क्या है। पहले मैं आपको बताऊं विधायक निधि होती क्या है। देखिए, अपने विधानसभा क्षेत्रों में माननीय विधायक जी को विधानसभा के अंतर्गत कुछ मूलभूत कार्य करवाने के लिए एक उनकी निधि होती है। ये 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होती है। माननीय विधायकों को विधानसभा के अंतर्गत विकास की मूलभूत आवश्यकताएं, अवस्थापनाओं में क्रिटिकल गैप की प्रतिपूर्ति, उनके द्वारा संस्तुत योजनाओं कार्य की स्वीकृति के पश्चात विभिन्न विकास संबंधित कार्य संपादित किए जाने हेतु योजना अंतर्गत वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 3.75 है, इस राशि को अब बढ़ा दिया गया है। इसको अब 5 करोड़ कर दिया गया है। ये इस बार ही हुआ है। 5 करोड़ की प्रति व्यक्ति, प्रति माननीय विधायक धनराशि को प्रत्येक वर्ष देय है। बुनियादी आवश्यकताओं तथा स्थानीय जनता की मांग आधारित कार्यों की पूर्ति हेतु संबंधित मुख्य विकास अधिकारियों को प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। कार्यों का क्रियान्वयन सरकारी विभाग, पंचायती राज संस्थाएं तथा संस्थाओं के द्वारा संपादित किया जाता है। चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं विधायक निधि होती क्या है। ये पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित है। देखिए, प्रत्येक वित्त वर्ष में अपनी विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी को एक निधि आवंटित की जाती है राज्य सरकार द्वारा। ये टोटली जो है राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसे कहा जाता है MLA लेड शॉर्ट में। इसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट MLA फंड, यानी कि विधायक निधि स्थानीय क्षेत्र में विकास के लिए जो विधायकों को धनराशि आवंटित होती है उसे कहा जाता है विधायक निधि। पहले यह 3.75 करोड़ प्रति वर्ष प्रति विधायक दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में इस धनराशि को बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधायक निधि को प्रति वर्ष बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। 5 करोड़ की धनराशि
इस धनराशि से किया क्या जाता है? बुनियादी आवश्यकताएं जैसे रास्तों का निर्माण, रास्ते, सड़क, छोटी सड़क या अवस्थापना सुविधाएं जैसे स्कूलों में फर्नीचर, बिल्डिंग आदि विधायक निधि द्वारा किए जाते हैं। ये पैसे जो होते हैं माननीय विधायक जी के प्रस्तावों के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। कार्यदायी संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो इन कार्यों को करवाते हैं। इसमें कार्यदायी संस्थाएं होती हैं ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें या कोई भी विभाग इसमें कार्यदायी संस्था हो सकता है, जिसमें जो स्थानीय क्षेत्र है विधानसभा का उसमें विकास के विभिन्न कार्य किए जाते हैं। चलिए अगली योजनाओं को हम देखते हैं जो उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा करवाई जाती हैं। उत्तराखंड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि, ये भी टोटली स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड द्वारा वित्त पोषित है। उत्तराखंड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि, उत्तराखंड बॉर्डर एंड बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट फंड भी इसको कहा जाता है। इसे कहा जाता है उत्तराखंड, चलिए इंग्लिश में लिखते हैं इसको, उत्तराखंड बॉर्डर एंड बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट फंड। देखिए उत्तराखंड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि शासन संख्या जो है ये पढ़ना आपके लिए आवश्यक नहीं है, 2012 के द्वारा आरंभ की गई है। यह 100% राज्य वित्त पोषित कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 74 सीमांत पिछड़े विकास खंडों को आच्छादित किया जाएगा। चयनित विकास खंडों के ऐसे ग्रामों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसमें प्रश्न ये बन सकता है कि कितने विकास खंडों को लिया गया है, तो 74 सीमांत और पिछड़े विकास खंडों को लिया गया है। इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है देख लेते हैं। मार्गदर्शक सिद्धांत जो है इस फंड के क्या क्या है? मार्गदर्शक सिद्धांत, उत्तराखंड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि का उपयोग सीमांत तथा पिछड़े विकास खंडों की ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करने के लिए तथा ग्रामीण विकास की श्रृंखलाओं की ऐसी टूटी कड़ियों को जोड़ने के लिए है जो अन्य योजनाओं से आच्छादित नहीं हो पा रही। यदि अन्य विभागीय योजनाओं के माध्यम से इन मूलभूत आवश्यकताओं की संभव हो तो ऐसी दशा में उत्तराखंड सीमांत एवं पिछड़ा विकास निधि का उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि अन्य योजनाओं से आच्छादन संभव न होने के उपरांत भी वर्णित कार्य नहीं हो पा रहा है और कार्य सामुदायिक विकास की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो तो ऐसे कार्यों की संस्तुति करते समय विकास खंड स्तरीय समिति को उत्तराखंड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि के तहत उक्त योजना की स्वीकृति करने पर समुचित तथा तर्कसंगत आख्या सहित संस्तुति की जाएगी, जिस पर अग्रिम निर्णय का पूर्ण अधिकार जनपद स्तरीय और राज्य स्तरीय समिति का होगा। चलिए और देखते हैं। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उत्तराखंड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि का विभिन्न स्तर राज्य जनपद विकास खंड पर कार्यान्वयन मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्य संबंधित विभाग के साथ बैठक आयोजित किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु अन्य विभागीय योजनाओं के साथ केंद्राभिसरण तथा युगपतीकरण किया जा सकेगा। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु अन्य विभागीय योजनाओं के साथ केंद्राभिसरण तथा युगपतीकरण किया जा सकेगा।
वह किए जाने वाले कार्यों की दीर्घाव भाव रोक लगेगी। इसको भी क्लियर करेंगे, शब्द क्या है। अन्य योजनाओं की निधि के साथ केंद्राभिसरण युगपतीकरण किए जाने की दिशा में अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि को पहले प्रयोग में लाना चाहिए ताकि कार्य पूर्ण करने में तथा अंतराल भरने में इस विधि का उपयोग किया जा सके। केंद्राभिसरण तथा युगपतीकरण वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, इसका एक सारांश हम समझ लेते हैं क्या है। देखिए, मैंने अभी आपको ये डिटेल में पूरा बताया उत्तराखंड बॉर्डर एंड बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट फंड के बारे में। देखिए, इस योजना में उत्तराखंड के 74 पिछड़े और सीमांत जनपद यानी कि ब्लॉक्स को आच्छादित किया जाएगा। वो योजनाएं इसमें की जाएंगी जो अन्य योजनाओं से संपोषित नहीं हो पा रही हैं। और केंद्राभिसरण का मतलब ये है कि कुछ अंश आपका उत्तराखंड सीमांत पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि का प्लस अन्य योजनाओं को समेकित करते हुए अन्य योजनाओं को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, इसके बाद एक शब्द आया था, इसको भी हम देख लेते हैं, द्विधा भाव। इसका मतलब यह है कि एक योजना पर दो जगह से व्यय, यह है द्विधा भाव। इसका मतलब यह है कि कुछ पैसा तो जो है आपकी पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि देगी और कुछ पैसा अन्य योजना जैसे मनरेगा योजना उसमें केंद्राभिसरण और युगपतीकरण के माध्यम से व्यय किया जाएगा। तो आज हमने ग्राम्य विकास विभाग की योजनाएं देखी जो उत्तराखंड में संचालित की जा रही हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योजनाएं देखेंगे, उसको हम देख लेते हैं वो क्या क्या होंगी। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे महिला और बाल विकास की योजना, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसमें महिला सशक्तिकरण में बाल विकास विभाग की योजनाएं, मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान, ऊर्जा नंदागौरा योजना, तिलु रोतली पुरस्कार, आंगनबाड़ी कर्मियों हेतु कल्याण कोष की स्थापना, आंचल अमृत योजना, बाल पलाश योजना, मुख्यमंत्री सतत आजीविका योजना, उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना, किशोरी बालिकाएं हेतु सैनिटरी नैपकिन योजना, विशेष सहायता योजना आपदाग्रस्त जनपदों में। ये अगले वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें हम उत्तराखंड सरकार की अन्य योजनाओं को पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने जो देखा उसका सारांश एक बार फिर देख लेते हैं। चलिए, इस वीडियो में हमने देखा उत्तराखंड सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में। योजनाएं कितने प्रकार की होती हैं, इसमें हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आवास योजना, अगर इसको नहीं लिया है तो मैं इसको इसमें कंप्लीट कर दूंगा। चलिए, ग्रामीण आवास योजना इसमें नहीं आई है, मैं बता देता हूँ ग्रामीण आवास योजना के बारे में आपको। देखिए, दीनदयाल आवास योजना ये रह गई है। विधायक निधि हमने देख ली है, विधायक निधि, उत्तराखंड सीमांत निधि अभी हमने देख ली, मेरा गांव मेरी सड़क भी देख ली। अब हमने केवल छोड़ा जो है टॉपिक वो है दीनदयाल आवास योजना। दीनदयाल आवास योजना के बारे में भी आपको इस वीडियो में बता के मैं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को पूरा कर देता हूँ। चलिए, दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना, इसको हम देख लेते हैं। ये योजना छूट गई थी, दीनदयाल उत्तराखंड ग्रामीण आवास योजना। देखिए, योजना का उद्देश्य क्या है हम शॉर्ट में जानेंगे। ये योजना जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा 25 सितंबर 2007 से योजना प्रारंभ हुई। योजना का उद्देश्य क्या है, जो भी ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को यापन करने वाले परिवारों को
आवास दिलवाना इस योजना का उद्देश्य है। दिलवाना, ये इस योजना का उद्देश्य है, जिसके लिए अलग अलग धनराशि है। इसके बाद इसकी जो शर्त है, 21,000 से कम का आय प्रमाण पत्र, कम का आय प्रमाण पत्र भी इसमें मांगा जाता है। यानी कि आवासीय योजना है, 25 सितंबर 2007 से प्रारंभ की गई है। टोटली फंडिंग इसकी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार करती है। चलिए, ये तो हमने इस प्रकार से ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को पढ़ा, जिससे परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। अगले वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें, ताकि अन्य जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको इसका लाभ मिले। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।